नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आपका नमो एबीसी एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि एसएससी ने 2025 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आप में से जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इवन एसएससी के अलावा आप रेलवे में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज से हम लोग डेली यूट्यूब पर 1 घंटे का मतलब आपको लेक्चर मिलेगा मैथ्स का। तो मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, क्या हमारी अप्रोचेस होंगी। सारी की सारी चीजों का डिस्कशन हम क्लास में कर रहे होंगे दोस्तों। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आज एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इससे हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अच्छा, टाइम एंड वर्क में किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। इसका जो सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मान लो एक व्यक्ति ए है, ये ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी काम को यहाँ पर 15 दिन में पूरा कर सकता है। और क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर जाएंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ टोटल वर्क एज्यूम करते हैं ना, अपनी तरफ से यहाँ पर हम कुछ टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। हालांकि टोटल वर्क आप कुछ भी एज्यूम करेंगे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के हिसाब से यहाँ पर टोटल वर्क मानना होता है। तो टोटल वर्क इसका एलसीएम मान लेते हैं। आप कहोगे यहाँ पर 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम लेना आप सभी को आता है क्या। एलसीएम आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। 10 और 15 का हमें एलसीएम लेना, 10 और 15 का। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 5, और यहाँ पर 15। फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 3। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 गुना 15, 15 का 2 गुना कितना आ जाएगा 30। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 30। एलसीएम निकालने का आपको डायरेक्ट तरीका भी आपको समझाएंगे, है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो 30 आप अपनी तरफ से यहाँ पर टोटल वर्क मान लीजिए। तो आपको पता है कि ए पूरे काम को 10 दिन में करता है और ए को कितना काम करना है 30। अगर 10 दिन में आपका 30 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे 3। और बी 15 दिन में आपका 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, यहाँ से 2। इसी को हम बोलते हैं ए और बी की एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता। तो यहाँ पर आपको तीन टर्म्स के बारे में बहुत जो है अच्छे से रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आपको कभी भी एफिशिएंसी निकालना होता है, एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता बोलते हैं, तो एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क और अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर आपको एफिशिएंसी निकालनी थी, तो टोटल वर्क कितना था 30 और आपका टाइम कितना था 10 दिन। तो 10 से डिवाइड की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। यहाँ पर टोटल वर्क कितना है 30, और बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो 15 से डिवाइड करेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है। अगर मान लो आपको टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क को आपको एफिशिएंसी से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करिए, अगर आपको मान लो टोटल वर्क निकालना है, ये आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि ए और बी ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर ए की बात करिए तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है बेसिकली पर डे काम। अगर ए एक दिन में जितना काम करेगा वही क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहां से देखने का प्रयास करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2।
तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे 3 2 5। कितना काम करेंगे, 5। ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी आ गई, 5। आपको काम कितना करवाना, टोटल 30। और आपसे क्या पूछा गया है कि ए और बी को कितना टाइम लगेगा। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से। तो आप कहोगे टोटल काम कितना, 30। और यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में मिलकर करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5। तो 5 से कटेगा 6 बार। तो ए और बी इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का आपका ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। इससे बेसिक आपका टाइम एंड वर्क में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा। एक एग्जांपल आपके सामने और लेना चाहेंगे, तो उससे आपके जो भी डाउट हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं 3 व्यक्ति हैं इस बार, मान लो ए किसी काम को कर सकता है, यहाँ पर ए किसी काम को कर सकता है, मान लो यहाँ से कितने दिन में। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, और बी इसी काम को कर सकता है 15 दिन में, और सी इसी काम को कर सकता है मान लो 20 दिन में। तो क्वेश्चन मैं आपसे इस तरीके से पूछ रहा हूं कि मान लो तीनों अगर साथ में मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर ए बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ना। तो यहां से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर एलसीएम एज्यूम करना होगा। एलसीएम एलसीएम कितना मान लिया जाए, मतलब इन तीनों का एलसीएम मान लो, वही क्या हो जाएगा, आपका टोटल काम हो जाएगा। तो 10 15 और 20। उम्मीद करते थोड़ा बहुत आपको एलसीएम निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो पहले क्वेश्चन में जो आपको बेसिक बताया था, आप उस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 5 10 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 60। 60 क्या हो जाएगा, आपका टोटल काम हो जाएगा। तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6। 15 से डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। और 20 से डिवाइड करेंगे सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि मान लो ए बी और सी तीनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आप ये बताइए, आपको कितना काम करवाना है, आपको 60 यूनिट काम करवाना है। अब काम करेंगे तीनों मिलकर तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। बी करेगा 4, सी करेगा 3। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 4 10 और 3 13। इन तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ से 13 यूनिट काम करने वाले एक दिन में। आप यहाँ से कहोगे काम करवाना कितना, 60, और एफिशिएंसी कितनी तीनों की, 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको ये समझाते हैं यहाँ पर, है ना। देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे 60 को किससे, 13 से। तो 13 का 4 गुना कितना होता है, 52। बचेगा कितना, यहाँ से 8। 8 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो जो भी आपका रिमाइंडर बचता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं जो हमारा डिवीजर होता है उसको नीचे। तो 4 सही 8 बटे 13 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 4 सही 13 बटे 8 दिन। 4 सही 13 बटे 8 दिन। 8 बटे 13। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है मेरी बात। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ आई हैं तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और आपको जो है इसको सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। यानी ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी काम को कर सकता है 36 दिन में। तो अगर ए और बी दोनों साथ में मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर जाएंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। ए कर सकता है भाई इस क्वेश्चन को 12 दिन में, और बी कर सकता है इस काम को 36 दिन में।
तो सबसे पहला काम क्या है, 12 और 36 का आपको एलसीएम लेना है। तो 12 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 36। 36 क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे 12 से कटेगा 3 बार और 36 से कटेगा 1 बार। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तो अगर दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो काम कितना करना, टोटल 36। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी भाई, ए की क्षमता 3 है और बी की कितनी, 1, दोनों की हो जाएगी 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे 9 दिन, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? तो उम्मीद है आप सभी को चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फटाफट से इसको करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कहा गया, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज and A alone can do the same work in 30 days. Then in how many days can B alone complete the same work? यानी A और B दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि A अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ये बताना आपको B अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। CGL 2023 प्री एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस होंगे, कहाँ से इसका कलेक्शन लिया जाएगा। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं 2024 तक, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उनके लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें रखे जाएंगे पीडीएफ के अंदर, है ना। अब यहां से देखने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं ना। ए और बी साथ में मिल जाते हैं तो काम को कर सकते हैं 20 दिन में, जबकि यहाँ पर बात करी है किसकी, ए की, तो ए अकेला इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका टोटल काम हो जाएगा 60। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 से डिवाइड करेंगे 3 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 2। अब यहाँ से आपको समझने का प्रयास करना है। आप सभी को पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 2। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, जबकि ए और बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1। आप तो इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं, 3, इसमें से ए कितना बनाता है, 2, तो फिर बी कितना बनाता होगा, 1। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इस काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे काम कितना, 60, और बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितना, 1। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी, 1, तो यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा, 60। 60 डेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए, बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को 16, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी ए, बी और सी का आपको अलग अलग टाइम दिया है कि इतने टाइम में किसी काम को ये कर सकते हैं। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर मान लो तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा कर जाएंगे, आपसे पूछा गया है। तो समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कर सकता है काम को 16 दिन में और बी कर सकता है इस काम को 24 दिन में, जबकि सी इस काम को कर सकता है 36 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका एलसीएम लेना, 16, 24 और 36 का एलसीएम। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, 16, 24 और 36 का आपको एलसीएम लेना है। देखिए एक तो तरीका आपका यही है, बेसिक वाला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको ये वाला समझाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कॉमन टर्म निकालें। यहाँ पर कॉमन आपका यहाँ पर नंबर क्या, तीनों के अंदर। तो आप कहोगे 4 से कटेगा 4 बार,
4 से कटेगा 6 बार और 4 से कटेगा ये 9 बार। आपको इस छोटे से नंबर का एलसीएम लेना है 4, 6 और 9। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 36। 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ गया 36। और यहाँ पर हमने किस नंबर से डिवाइड किया था 4 से, तो लास्ट में हमें 4 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो 36 का 4 गुना कितना आ जाएगा 144। इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 144। 144 आपका यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 16 से कटेगा कितने बार 9 बार। चलिए है ना। एलसीएम कितना आ गया 144। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो आप कहोगे काम है कितना आपका 144। अगर इस काम को तीनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। किसका टाइम पूछा, अगर ए बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। टाइम कैसे निकालते, जो भी आपका वर्क है उसको डिवाइड करना है एफिशिएंसी से। आप कहोगे ए की एफिशिएंसी कितनी 9, बी की 6 और सी की 4। 9 से 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से कटेगा ये कितनी बार 7 बार। 19 का 7 गुना 133 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका 11। तो जो आपका रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखेंगे और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो 7 11/19 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है मेरी बात। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता है ना। मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ तक आपको दिक्कत परेशानी की बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A and B can do a certain work in 6 hours and A, B, C together take 4 hours to do the same work. How long will it take for C alone to accomplish the task? Accomplish the task. ये क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आपका ये क्वेश्चन CGL 2022 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए किसकी भाई, ए और बी की, तो यहाँ पर आपका ए और बी मिलकर काम को कर सकते हैं 4 घंटे 6 घंटे में। ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। फिर आपसे कहा गया जबकि तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 क्या हो जाएगा आपका टोटल काम। तो यहाँ से देखा जाए 6 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और 4 से डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है इस पर आपको गौर करना है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं भाई ए और बी दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है 2 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो टाइम ऑफ सी पूछा आपसे, टाइम ऑफ सी, तो टाइम ऑफ सी कितना आ जाएगा, तो आपको काम कितना है 12 और सी की एफिशिएंसी कितनी 1। तो 1 यूनिट काम 1 दिन में करेगा सी, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा। दिन की जगह आवर दिया है तो आंसर किस में आएगा आवर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात। चलिए भाई है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, है ना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जरा देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है ना। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं
बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी सभी तीनों मिलकर साथ काम करें तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे इस बार ये पूछा गया है कि अगर ए और सी इस काम को पूरा करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। यानी पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए और बी अगर साथ में काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, आपका 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि ए, बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं 10 दिन में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे पूछा गया है। तो यहां से देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। ए प्लस बी मिलकर काम को कर सकते हैं यहां से 20 दिन में। जबकि बी प्लस सी की बात करी जाए तो ये साथ में मिलकर काम को कर सकते हैं 15 दिन में। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर तीनों साथ में मिल जाएंगे तो काम 10 दिन में हो जाएगा। यानी ए, बी और सी तीनों साथ में मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20, 15 और 10। इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 60। 60 यहाँ से आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ध्यान से, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे 4, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा यहाँ से 6। तो ए और सी का आपसे पूछा, अगर ए और सी साथ में मिलकर काम करेंगे तो आपका काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले किसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालते हैं ना। अब समझने का प्रयास करें, ध्यान देना है। जैसा कि आपको पता, बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी, यहाँ से 4। बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। जबकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। ए की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ से 2। ए की एफिशिएंसी आपकी 2 आ गई। अब आपको सी की एफिशिएंसी और निकालना है। आप यहाँ से देख पाएंगे ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से 3। जबकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि टोटल काम कितना, 60। इस काम को ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम ऑफ ए सी आपको निकालना क्या होगा, तो आप कहोगे ए और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 दिन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 दिन, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समस्या आ रही है, आगे से आपकी बात को सुना जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखेंगे 6। करें फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर करने का प्रयास करें यहाँ से, जल्दी से करिए। चलिए अब मैं सॉल्व करवाता हूँ, है ना। पी अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है, तो आर अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जो पी है काम को आपका 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब उनको काम को 4 दिन में पूरा करवाना है, तो काम को 4 दिन में पूरा कराने के लिए उन्होंने क्या किया है, सी को भी काम पर लगा लिया। तो जब सी को भी काम लगा लिया और क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, हालांकि सी को काम पर लगाया, इस बात का मतलब ये है कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। पी कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, क्यू कर सकता है इसको 15 दिन में, जबकि आर की मदद का मतलब यह है कि पी तो काम करेगा ही करेगा, क्यू और आर इसके साथ काम करेंगे। टाइम कितना लगता है, यहाँ से 4 दिन। तो 10, 15 और 4, इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 10 से कटेगा 6 बार, 15 से कटेगा, 10 से कितने बार कटेगा, 6 बार। 15 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 15 बार। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि सी अगर अकेला काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा कर सकता है।
तो यहाँ से आपको पता P की एफिशिएंसी कितनी है 4, Q की एफिशिएंसी कितनी है, क्या बात है, यहाँ से 6 आएगा है ना, यहाँ से कितना आएगा आपका 6। तो यहाँ से आप देख पाएंगे P की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ से 6, P की एफिशिएंसी 6 हो गई, Q की 4 हो गई, और जबकि आपको पता तीनों की एफिशिएंसी कितनी 15। तो आप बताएंगे यहाँ से R की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तीनों का सम कितना होना चाहिए 15, तो 10 ही होगा, तो बचा कितना 5। यहाँ पर R की एफिशिएंसी कितनी होगी 5, तो यहाँ पर R को कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क कितना आपका 60 और R की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, है ना। देखो, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी आपको काफी एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, टॉप लेवल तक लेके चलेंगे। जैसे कि आप मान के चलिए, जब आप सीजीएल का मेंस देंगे ना, तो मेंस का क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ यहाँ पर आपसे बोल सकता हूँ, है ना। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसको पहले सॉल्व करोगे या इसको करोगे बताओ, इसको करवाते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ से 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, उसके बाद इसको करेंगे ना। ए वर्क इज डन बाई पी एंड क्यू, ए नहीं है भाई, अ वर्क इज डन बाई पी एंड क्यू, क्यू एंड आर एंड पी इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी डेज विल पी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। एक काम को P और Q, Q और R और P द्वारा 12, 15 और 20 दिन में पूरा किया जाता है, तो P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो P को कितना टाइम लगेगा अकेले, है ना। तो अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अगर बात करी जाए P और Q की, तो P और Q को इस काम को पूरा करने में 12 दिन का टाइम लगता है, जबकि Q और R को लगता है यहाँ से 15 दिन। उसके बाद R प्लस P को इस काम को पूरा करने में 20 दिन का टाइम यहाँ से लग जाता है। तो सबसे पहले देखा जाए इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। 60 क्या हो जाएगा आपका यहाँ से टोटल काम। तो अब यहाँ से दोस्त समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। 12 से कटेगा 5 बार, 15 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा ये 3 बार। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया P अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आप सभी को पता है, टोटल वर्क तो आपका यहाँ से पता है। तो P का टाइम निकालने के लिए हमें पहले P की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और P की एफिशिएंसी आप ऐसे एज्यूम करके तो नहीं निकाल सकते, है ना, हो सकता है तुक्का लग जाए। तो P की एफिशिएंसी किस तरीके से निकालेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करें, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दें। यहाँ पर आप यहाँ से कहोगे P कितने बार आया, 2 बार, Q कितने बार आया, 2 बार, R कितने बार आया, 2 बार। तो दोनों को ऐड करेंगे सभी को, तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और बराबर एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 3, 12। तो दो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना आ जाएगा 12। तो 2 से कटेगा 6 बार, इसका मतलब P प्लस Q प्लस R कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से देखोगे P प्लस Q प्लस R कितना आ गया, आपको कितना आ जाएगा यहाँ से 6। तो पहला क्वेश्चन इस पर यह पूछा जाता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। तो आप कहोगे अगर तीनों का टाइम निकालना होता ना, ए बी और सी का, ए बी और सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल काम कितना 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी 6, टाइम लग जाता है यहाँ से 10 दिन का। कितना टाइम लगता है भाई, 10 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, पी का, तो पहले आपको पी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए, तो आप कहोगे क्यू और आर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4। यहाँ से Q और R की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो बताओ पर P की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी या नहीं आएगी, तो P की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। तो टाइम ऑफ P कितना आ जाएगा,
तो आप कहोगे 60 काम है और पी की क्षमता कितनी है, 2, 2 से कटेगा कितने बार, 30 बार। आप यहाँ से क्या देख पाएंगे, 30 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, क्यू। तो क्यू की एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको यहाँ से पता चलेगा पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और पी और क्यू दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो यहाँ से क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो टाइम ऑफ क्यू कितना आ जाएगा आपको, काम कितना, 60, और क्यू की एफिशिएंसी 3, 20 है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक होमवर्क आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आर अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर आर की एफिशिएंसी निकालनी होगी, उसके बाद आपको बताना होगा कि आर को कितना टाइम यहाँ से लग जाएगा, है ना। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया दिनेश और प्रतीक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, प्रतीक और प्रेम उसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में। जबकि आपसे कहा गया है कि प्रेम और दिनेश उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रेम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखेंगे यहां से ध्यान से। अगर बात करिए यहाँ पर दिनेश और प्रतीक, दिनेश और प्लस प्रतीक, उसके बाद प्रतीक प्लस प्रेम, प्रतीक, प्रतीक और प्लस प्रेम, उसके बाद प्रेम प्लस दिनेश। यहां से देखने का प्रयास करेंगे कितने दिन का टाइम लगता है इनको। तो आप यहां से देख सकते हैं भाई, ये कर सकता है 20 दिन में, और ये कर सकता है आपका 30 दिन में, और ये कर सकते हैं 15 दिन में। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 20 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 2 बार, 15 से कटेगा ये 4 बार। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रेम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप सभी को ऐड करेंगे, 2 बार आपका प्रेम आया होगा, 2 बार प्रतीक, और 2 बार आपका दिनेश। तो दो यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ब्रैकेट में बचेगा प्रेम प्लस प्रतीक, और प्लस कौन है भाई, दिनेश। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, 4, 9। 2 से कितने बार कटेगा ये, 4.5। तो तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4.5। अब यहां से आपको पता है दोस्तों, क्या पता है, प्रेम का पूछा है। तो आपको पता है प्रतीक, दिनेश और प्रतीक की एफिशिएंसी निकालो, पता कितनी, 3। दिनेश और प्रतीक की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4.5। तो प्रेम की कितनी बचेगी, 1.5। तो यहाँ से प्रेम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1.5। प्रेम की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 1.5। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेम को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे काम कितना, 60, और प्रेम की क्षमता कितनी, 1.5। पॉइंट हटेगा, जीरो ऊपर जाएगा, 15 से घटेगा ये 40। 40 दिन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 दिन। ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है आप सभी को चीजें यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आई होगी, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना होगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, क्या होगा समझने का यहाँ से प्रयास करें ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, नहीं है, वही क्वेश्चन थे, मुझे लगा इस टाइप के 3 क्वेश्चन थे। चले यहाँ पर देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। समझने का प्रयास करें ध्यान से। ए कर सकता है किसी काम को 36 दिन में,
और बी कर सकता है इस काम को 45 दिन में। तो बताइए 36 और 45 का एलसीएम क्या आएगा? देखो 36 और 45 का एलसीएम लेना, 36 और 45। 36 और 45 का आपको क्या लेना, एलसीएम। तो ऐसा नंबर देखिए दोनों दोनों में कॉमन हो, तो आप कहोगे 9 कॉमन है, 9 से कटेगा 4, 9 से कटेगा 5। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 4 और 5 क्या है, एक दूसरे को प्राइम, तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 9 से आपने कैंसिल किया तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 180। तो भाई यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। 36 से कटेगा 5 बार, 45 से कटेगा ये 4 बार। अब क्वेश्चन को यहां से समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से, है ना। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम को छोड़ दिया, तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका रिमेनिंग काम है, उस रिमेनिंग काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखने का प्रयास करें यहाँ से ध्यान से। जैसे इस तरीके से आपका काम होना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, है ना। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन ए और बी ने साथ में काम किया, तो ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक। 2 दिन के बाद भाई किसने काम छोड़ दिया? तो 2 दिन के बाद आपका काम छोड़ दिया ए ने। अब जो रिमेनिंग काम है इसको कौन करेगा? बी। और यही पूछा है कि रिमेनिंग काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। ए और बी ने 2 दिन तक काम किया है, तो आप कहोगे ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। और बी कितना करता है? 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 9। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 14 यूनिट या 18 यूनिट काम एक दिन में करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। भाई अगर ए और बी की बात करें यार, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 18। इतना काम ए और बी ने कंप्लीट कर लिया। आपको यहाँ पर पता टोटल काम कितना? 180। इस 180 काम में से 18 यूनिट काम क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया, है ना, कंप्लीट। जो काम आपका कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? रिमेनिंग काम आ जाएगा। तो रिमेनिंग काम कितना आ जाएगा? 162। ये यहाँ से आपका रिमेनिंग वर्क हो गया, ठीक है। अब इस रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है? इस रिमेनिंग काम को करेगा आपका बी। और आपको पता है यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो रिमेनिंग काम को करने बी को कितना टाइम लगेगा? 4 का 4 गुना 16, भाग नहीं जाएगा 0, और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 4 का 5 गुना 20। 40.5 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन भाई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? चलिए भाई, है ना, हम लोग आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन बेसिकली आप लोग देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है ना। ये क्वेश्चन भाई आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। करें जल्दी सॉल्व, है ना। पॉज करके वीडियो को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, है ना। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू ने काम को छोड़ दिया। तो पी ने अकेले से इस काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? देखने का प्रयास करेंगे भाई। 15 और 10। पी कर सकता है काम को 15 दिन में, और क्यू कर सकता है इस काम को 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 30। 15 से कटेगा 2 बार, 10 से कटेगा ये 3 बार, ठीक है। अब यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अब जैसे यहाँ से काम आपका होना स्टार्ट हुआ था, तो पी और क्यू ने साथ में काम कितने दिन तक किया? केवल 2 दिन तक। पी और क्यू दोनों ने साथ में 2 दिन तक काम किया, है ना। उसके बाद क्यू ने छोड़ दिया, तो रिमेनिंग काम को पी करेगा, है ना। आप यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, पी और क्यू ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? पी करता है 2, क्यू करता है 3। एक दिन में कितना काम होगा? 5। तो 2 दिन में कितना हो जाएगा यहाँ से? 10। 10 काम यहाँ से किसने किया भाई? पी और क्यू ने कितना काम किया यहाँ से? 10। तो टोटल काम है कितना? 30। इसमें से 10 हो गया, तो कितना काम बचा होगा? 20। तो इस 20 काम को किसने किया फिर?
और रिमेनिंग काम को किया पी ने। पी की एफिशिएंसी कितनी, यहाँ से 2, यहाँ से कितना टाइम लगा होगा पी को, 10। और आपने यहाँ पर अगर 10 आंसर लगा दिया तो आप बहुत बड़ी यहाँ पर गलती कर जाएंगे, है ना। आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना भाई, समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो आपका रिमेनिंग काम है उस रिमेनिंग काम को पी कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका टोटल काम है ना, ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछा गया है। आप यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे भाई, 2 दिन यहाँ पर भी काम हुआ, 2 दिन, और आपका 10 दिन यहाँ पर काम हुआ है, तो टोटल काम कितने दिन तक चलेगा, 10 और 5, 15 दिन तक। तो टोटल जो आपका काम है ना, सॉरी 15 नहीं आएगा भाई, 12 आएगा ना, कितना आएगा, 10 और 2 12। टोटल काम आपका 12 दिन तक चलता है भाई। बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात। चलिए भाई, है ना, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।